अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को लर्न मैथमेटिक्स चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th में मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का आगाज किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 7 डिलीवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 तक हमने एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो इनका लिंक मैंने आई बटन में मेंशन कर दिया है। आप इन लेक्चर्स को और इन कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 में एक न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जिसका नेम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसपोज का क्या मतलब है। स्टूडेंट, ट्रांसपोज का मतलब ये है कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दी गई है और उस मैट्रिक्स में हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या अगर हमें कॉलम्स दिए गए हैं हम रोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कह सकते हैं कि हमने ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है जिसमें हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया है या तो कॉलम को रोज में कन्वर्ट किया है, तो ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को हम ट्रांसपोज ऑपरेशन कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ए बेस में लिखा जाता है और ट्रांसपोज एज अ पावर के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका नेम है ए, और इस मैट्रिक्स में आपको एक कॉलम दिया गया है जिसमें 3 एंट्रीज हैं, 0, 1 एंड -2। अगर आप इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने मैट्रिक्स ए पे ब्रैकेट्स अप्लाई कर लेनी है और यहाँ पे टी लिख देना है। टी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसपोज को, कि अब आप इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने राइट हैंड साइड पे भी ऐसे ही करना है कि ये मैट्रिक्स लिख लेनी है जिसमें आपके पास एक कॉलम दिया गया था और इसके ऊपर भी आपने टी लिख देना है। टी का मतलब ट्रांसपोज है, यानी आपने इस स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर लिया है। जब आप ये ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आपने ए का ट्रांसपोज ले लेना है जिसमें आपने ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है। और यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ट्रांसपोज इस तरह से लिया गया है कि 0, 1 एंड 2 कॉलम्स में था, हमने इस कॉलम को कन्वर्ट कर दिया है रो में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमें एक रो दी गई है और इस रो पे हम ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे भी ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम बी है। इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे मैंने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे ब्रैकेट्स अप्लाई करके ऊपर टी लिख दिया है और राइट हैंड साइड पे भी इस मैट्रिक्स के अपर राइट कॉर्नर पे टी लिख दिया है कि यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज अप्लाई करने वाला हूँ। जैसे ही यहाँ पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो लास्ट स्टेप में ब्रैकेट्स रिमूव कर दी जाती हैं, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देखें 5, 1 एंड -6 रो में था, जब इस पे ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है तो 5, 1 एंड -6 जो है ये कॉलम के फॉर्मेट में लिखा गया है। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से अगर हमें क्वेश्चन कॉलम में दिया जाए तो हम उसको रो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर हमें क्वेश्चन रो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में दिया जाए तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद। स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट एग्जांपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं और टोटल 2 कॉलम्स हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रांसपोज अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे इस मैट्रिक्स सी के बाहर ब्रैकेट अप्लाई करनी है और ऊपर टी लिख लेना है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स के ऊपर टी अप्लाई कर देना है। इसका मतलब है कि हम अब ट्रांसपोज अप्लाई करने वाले हैं। लास्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना है। ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को आपने फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह से सेकंड कॉलम को आपने सेकंड रो में कन्वर्ट कर देना है।
ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी, ये तीनों मैट्रिसेस आपको क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है। आप अपनी बुक में पेज नंबर 9 पे देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 मेंशन की गई है। पेज नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन किया गया है, जिसमें ये तीनों मैट्रिसेस आपको गिवन थी और इन्हीं तीनों को एज एन एग्जांपल के तौर पे मैंने सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से लिया गया है। और अगर आपको ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है वेरीफाई दैट इफ मैट्रिक्स ए इक्वल एंड मैट्रिक्स बी इक्वल्स, देन पार्ट 1 में आपको बताया गया है कि आपने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है और वो बराबर होगा ए के, और पार्ट बी में भी यही कहा गया है कि आपने मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेना है और उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, तो वो इक्वल्स होना चाहिए बी के। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमने वेरीफाई करना है कि क्या राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। अगर हम पार्ट 1 को देखें तो इस पार्ट 1 में जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो ए है। तो ए की जो वैल्यू हमें दी गई है, अगर हम इस मैट्रिक्स ए को देखें तो इसमें 4 एंट्रीज हैं। ये 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 1, 2, 0 एंड 1 दिया गया है। तो ये राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए है। हमने इसमें जो प्रूव करना है वो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ये हमने इक्वल्स करनी है ए के। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है कि आपने इन ब्रैकेट्स में ए का ट्रांसपोज सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए को यहाँ पे लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब उस पर हम फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज अप्लाई करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए के साथ भी मैंने टी अप्लाई कर दिया है और राइट हैंड साइड पे भी आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी अप्लाई कर दिया है। अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इस ए का ट्रांसपोज ले लेना है और ये जो राइट हैंड साइड पे मेरे पास मैट्रिक्स है इसमें 1, 0 जो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर लेना है। इसी तरह 2, 1 जो कॉलम है इसको भी रो में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपने देखा कि हमने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट किया और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम तर कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो हमने क्या किया, ये जो लास्ट स्टेप यहाँ पे लिखा था इसको एज इट इज़ दोबारा से यहाँ पे लिख दिया है। ये जस्ट आपको समझाने के पर्पस के तौर पे लिखा है, आप पेपर्स में इसको दोबारा यहाँ पर ना लिखें, ठीक है। आप इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए ये स्टेप एज इट इज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखें यहाँ पे हमने ए का ट्रांसपोज जब लिया तो हमारे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आए। अब हमने इस ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कहा गया है कि ए का जो ट्रांसपोज लिया था आपने उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो ए का ट्रांसपोज लिया था इस पे दोबारा से हम ब्रैकेट्स अप्लाई करके ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे और इस मैट्रिक्स के बाहर भी ट्रांसपोज लिख देंगे, टी लिख देंगे। अब देखें, अगर मैं इस मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज लूं तो ये जो कॉलम 1 है जिसमें 1, 2 लिखा गया है इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे और ये जो कॉलम 2 है जिसमें 0 एंड 1 लिखा गया है इसको भी हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इस टाइम आपने इस तरह से ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज लिख लेना है। और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स अगर देखें तो हमने वेरीफाई कर लिया है कि अगर ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी इस पे ए का आंसर ये था और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जब हमने ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास आंसर ये आ चुका है। और ये दोनों आंसर हमारे पास इक्वल्स हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, आपने सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी को सॉल्व करना है। पार्ट बी में आपको दिया गया है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है और वो बी के इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट, जल्दी से इस वीडियो को स्टॉप करें, पार्ट बी को सॉल्व करें। सेम इसी पैटर्न पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आपकी हेल्प के लिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप भी मैच कर लें कि क्या जो प्रूव आपने किया है और जो मैं आपको समझाने वाला हूं पार्ट बी, क्या ये इक्वल आ चुके हैं आंसर या नहीं आए। तो स्टूडेंट, अब हम पार्ट बी को सॉल्व करने लगे हैं। पार्ट बी में मेंशन किया गया है कि आपने बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है और वो बी के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स बी जो है यहाँ पे दी गई है, जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, 1 1 एंड 2 0 लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो मेरे पास मैट्रिक्स बी दी गई है। तो मैट्रिक्स बी यहाँ पर मैंने मेंशन कर लेनी है और इस मैट्रिक्स बी पे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज अप्लाई कर लेना है। बी के ऊपर भी टी लिख देना है और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लिख लेना है। अब जब मैं इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ब्रैकेट्स रिमूव हो जाती हैं, सिर्फ बी ऑफ टी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने फर्स्ट कॉलम को 1 2 को रो में कन्वर्ट कर दिया है और सेकंड कॉलम 1 एंड 0 को भी रो में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मैंने ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। अब मैंने एज इट इज मैट्रिक्स बी को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और इस पे दोबारा से ट्रांसपोज लेने लगा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन किया गया था कि आपने बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर दोबारा से ट्रांसपोज ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करना है। लिहाजा जब मैं दोबारा से इस मैट्रिक्स बी पे ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो मैंने दोबारा से ब्रैकेट्स अप्लाई कर लेनी है। एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे टी लिख देना है और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लिख देना है। जब मैं यहाँ पे ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है 1 1, इसको मैंने रो में कन्वर्ट कर लिया है और सेकंड जो कॉलम है 2 0, इसको भी मैंने रो में कन्वर्ट कर लिया है। लिहाजा मैंने यहाँ पे बी मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज ले लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं ये बराबर आ चुकी हैं। लिहाजा हम ये प्रूव कर चुके हैं कि बी ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो ये बी के इक्वल्स होता है और ये दोनों आंसर आपके सामने मेंशन किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया और ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम आपसे सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने वाले हैं और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching this video.